आपने कभी सोचा है कि जो बैंक आपके खुद के एफडी के पैसे निकलवाने के लिए आपसे फॉर्म भरवाती है, ब्रांच के चक्कर लगवाती है, वही बैंक कुछ ऐप्स को हर महीने आपके अकाउंट से इतनी आसानी से पैसा काटने का अधिकार कैसे दे देती है? कैसे हर बार बिना ओटीपी डाले, बिना हर बार पे नाउ दबाए पैसे निकल जाते हैं? सच तो ये है कि ये कोई लूपहोल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ऑटोपे और मैंडेट। ऑटोपे का सिंपल मतलब है आप एक बार हाँ बोल देते हो तो उसके बाद हर महीने या फिक्स समय पर पैसे अपने आप कट जाते हैं। आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये तभी होता है जब आप पहले से इजाजत देते हो। इस इजाजत को मैंडेट कहते हैं और जब ये ऑनलाइन होता है तो उसे ई मैंडेट बोला जाता है। अब मैंडेट को थोड़ा सिंपल तरीके से समझो। मैंडेट का मतलब होता है आप अपने बैंक को पहले से इजाजत दे रहे हो कि एक स्पेसिफिक कंपनी आपके अकाउंट से हर महीने एक फिक्स टाइम पर पैसा ले सकती है, जिसमें आप बोल रहे हो हाँ इस सर्विस को मेरे अकाउंट से इतने पैसे हर महीने लेने की इजाजत मैंने ही दी है। पहले ये काम कागज पर होता था। आप बैंक को या कंपनी को एक फॉर्म भर कर देते थे जिसे ईसीएस फॉर्म कहते थे। उस फॉर्म में लिखा होता था कि कितना पैसा किस डेट को किस अकाउंट से कटेगा। अब वही प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। जब आप किसी ऐप या वेबसाइट पर अलाउ या अप्रूव करते हो तो वो एक डिजिटल परमिशन बन जाती है जिसे हम ई मैंडेट कहते हैं। सिंपल शब्दों में ई मैंडेट एक ऑनलाइन लिखित इजाजत है जिसके थ्रू आप बैंक को बोलते हो कि ये पेमेंट आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये सिस्टम ऐसे ही नहीं बना, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने इसे इसलिए अलाउ किया है ताकि ऑनलाइन पेमेंट थोड़ी इजी हो जाए। सोचो अगर हर महीने बिजली के बिल के लिए, ओटीटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए या एसआईपी के लिए आपको बार बार पेमेंट करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा और मिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑटो पे इसको सिंपल बनाता है। एक बार सेट करो और पैसे हर बार टाइम पे अपने आप कट जाएंगे। लेकिन एक जरूरी बात समझो, ये सिस्टम बिना नियम के नहीं चलता। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ ही अलाउ किया है। 2021 में आरबीआई ने रूल बनाया कि 5,000 तक के बार बार होने वाले पेमेंट्स बिना किसी एक्स्ट्रा ओटीपी के किए जा सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आपको हर बार अप्रूवल या ओटीपी देना जरूरी है। साथ ही पेमेंट काटने से पहले आपको एक मैसेज या नोटिफिकेशन जरूर मिलता है ताकि आपको पहले से पता हो कि पैसा कब और कितना कटेगा। ये एक रिमाइंडर भी होता है ताकि पैसा कटने से पहले आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाओ। अब इसे आसान तरीके से समझो। जब आप किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे मूवी देखने के लिए, म्यूजिक के लिए या जिम के लिए, तो एक ऑप्शन आता है ऑटो पे ऑन करो या मैंडेट सेट करो। जैसे ही आप हाँ कर देते हो तो आपका बैंक या यूपीआई ऐप उस परमिशन को सेव कर लेता है। उसके बाद हर महीने एक फिक्स डेट पर पैसा अपने आप कट जाता है। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इंडिया में आज ऑटो पे सिर्फ ओटीटी तक सीमित नहीं रहा है, ये सिस्टम जगह जगह पर यूज हो रहा है। जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस के साथ साथ मोबाइल बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, क्लाउड स्टोरेज और कुछ लर्निंग एप्स के लिए भी। इससे कंपनीज को ये फायदा होता है कि उन्हें टाइम पर पैसे मिलते रहते हैं और यूजर्स के लिए आसान हो जाता है क्योंकि बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत तब आती है जब यूजर्स को ये समझ नहीं होता कि उन्होंने अलाउ क्या किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ऐप अनइंस्टॉल तो कर दिया तो अब तो पेमेंट बंद हो जानी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेमेंट ऐप से नहीं बल्कि मैंडेट से जुड़ा होता है। जब तक मैंडेट एक्टिव है तब तक पैसा कटता रहेगा, चाहे ऐप फोन में हो चाहे ना हो। इस वजह से इंडिया में बहुत लोग बार बार सर्च करते हैं कि ऑटो पे बंद कैसे करें, मैंडेट कैंसिल कैसे करें, फ्री ट्रायल के बाद पैसा क्यों कटा। ये सब कंफ्यूजन नहीं है, एक अवेयरनेस गैप है। मतलब एक सॉलिड सिस्टम तो है लेकिन लोगों को उसका काम करने का तरीका पूरी तरह समझ नहीं आता। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने किसी ऐप का फ्री ट्रायल लिया और साथ में मैंडेट भी अलाउ कर दिया। जब आप फ्री ट्रायल लेते हो तो उस टाइम पर आपसे पेमेंट डिटेल्स या मैंडेट सेट करवाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रायल के दौरान आप इस सर्विस को फ्रीली यूज कर सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन जैसे ही ट्रायल खत्म होगा तब से एक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काटना शुरू कर देगा। यानी कि आपका जो फ्री ट्रायल है वो एक पेड सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो गया है। और ये सब पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है, बस हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं और सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनीज ने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि आपने उन्हें हाँ बोला है,
पर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि 3 दिन का ट्रायल लिया था लेकिन 3 दिन बाद याद ही नहीं है। हमने जो देखना था उस ऐप पर हमने देख लिया, अब हम भूल चुके हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि पेमेंट अचानक से कट गया। इसीलिए ऑटो पे एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, लेकिन तब तक जब तक हम उसे अच्छे से यूज करें, हमें उसे अच्छे से समझना होगा। ये आपको आसानी देता है लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी देता है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लो आपने अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी किसी को दी और बोला कि हर महीने आकर इतने पैसे लेकर जाना। अब जब तक आप वो चाबी वापस नहीं लोगे तो वो आता रहेगा और उतने पैसे लेकर जाता रहेगा। यहाँ ऑटो पे वो सिस्टम है जो काम करता रहता है और मैंडेट वो चाबी है जो आपने दे रखी है। कंट्रोल तभी आपके पास रहेगा जब तुम्हें याद होगा कि आपने चाबी किसको कब दी थी और जरूरत पड़ने पे उस चाबी को वापस कैसे लेना है। इसीलिए बात सिर्फ पेमेंट करने की नहीं है, बात है समझकर कंट्रोल के साथ पेमेंट करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आपको मिलूंगा दोबारा किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।